नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कोई एक ख़ास इंसान हर वक्त आपके चेहरे में रहता है, चाहे आप काम कर रहे हों, पढ़ाई कर रहे हों या बस यूं ही बैठे हों। उसका चेहरा, उसकी बातें, उसकी यादें बार बार दिमाग में घूमती रहती हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? आज की ये वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है, क्योंकि इसमें हम उसी रहस्य को खोलेंगे कि क्यों कभी कभी एक ही व्यक्ति हमारे दिल और दिमाग दोनों पर कब्जा कर लेता है। और यकीन मानिए, जब आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आप खुद से जुड़ी कई सच्चाइयों को पहचान पाएंगे। कई बार हम सोचते हैं, क्या मैं उस इंसान से बहुत ज़्यादा जुड़ चुका हूँ, या क्या ये सिर्फ एक फीलिंग है, या कुछ और गहरा चल रहा है। ये सवाल हर किसी के मन में उठता है, लेकिन बहुत कम लोग इसका सही जवाब जानते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि आखिर वो एक शख्स क्यों बार बार आपके ख्यालों में आता है, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि जो बातें हम यहाँ आपसे करने वाले हैं वो आपके दिल को छू जाएगी और शायद आपको आपकी खुद की कहानी का जवाब भी मिल जाएगा। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एक और दिलचस्प और सोचने पर मजबूर कर देने वाले वीडियो में। तो चलिए बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं और जानते हैं पहला कारण जिसकी वजह से एक ही व्यक्ति आपके दिमाग में हर वक्त घूमता रहता है। अब बात करते हैं पहले कारण की। तो यकीन मानिए, ये कारण बेहद गहरा और भावनात्मक है। कई बार ऐसा होता है कि आप उस व्यक्ति से अब बात नहीं करते, शायद महीनों या सालों से कोई संपर्क भी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वो आपके दिल और दिमाग दोनों में बसा रहता है। आप कुछ भी करें, लेकिन उसका ख्याल किसी साए की तरह साथ में चलता रहता है। क्यों? क्योंकि आपकी आत्मा उस व्यक्ति से जुड़ चुकी होती है। जब रूह किसी से कनेक्ट हो जाती है तो बात सिर्फ दिमाग की नहीं रहती, वो एक एनर्जी कनेक्शन बन जाता है जो शब्दों और मुलाकातों से कहीं आगे होता है। आपकी आत्मा उस व्यक्ति से बात करना चाहती है, उसे महसूस करना चाहती है, और यही वजह है कि वह इंसान हर वक्त आपके अंदर जिंदा रहता है। कई लोग कहते हैं, मुझे समझ नहीं आता, मैं उसे दिमाग से निकाल क्यों नहीं पा रहा। लेकिन सच्चाई ये है कि आप उसे निकालना चाहते हैं, जबकि आपकी रूह उसे पकड़े हुए है। और जो सबसे दिलचस्प बात है, अगर आप लगातार किसी के बारे में सोच रहे हैं तो यकीन मानिए वो व्यक्ति भी किसी न किसी स्तर पर आपको महसूस कर रहा होता है। और हो सकता है वो इसे जाहिर ना करे, ना कोई मैसेज भेजे, ना कॉल करे, लेकिन उसका मन भी आपके वाइब से जुड़ चुका होता है। आप जितना उसके बारे में सोचते हैं, उससे कहीं ज़्यादा वो आपके विचारों में उलझा रहता है। बस फ़र्क इतना है कि वो इसे दिखाता नहीं, चुपचाप महसूस करता है। और यहीं से आता है दूसरा संकेत। हो सकता है वो व्यक्ति आपको सबकॉन्शियसली मैनिफेस्ट कर रहा हो, वो जानबूझकर नहीं, लेकिन आप दोनों की एनर्जी एक दूसरे को खींच रही होती है। भले ही आप दोनों के बीच कोई बातचीत न हो, कोई मुलाकात भी ना हो, फिर भी एक अदृश्य डोर है जो आपको जोड़ कर रखती है। और याद रखिए, अगर कोई व्यक्ति आपके दिमाग में 24 घंटे घूम रहा है तो ऐसा कभी संभव नहीं कि वो आपके बारे में बिल्कुल भी न सोच रहा हो।
आपके बीच एनर्जी का ये कनेक्शन दो तरफा होता है। तो अगर अब तक आपको लगता था कि ये सब एक तरफा है, तो आज से उस भ्रम को अपने मन से निकाल दीजिए, क्योंकि जब रूहें जुड़ती हैं तो फासले मायने नहीं रखते, बस एहसास बाकी रह जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं दूसरा कारण जो इस रहस्य को और भी गहराई से समझाता है। अब बात करते हैं तीसरे संकेत की, और यकीन मानिए ये संकेत हमारे दिलों के सबसे गहरे कोनों में से जुड़ा हुआ है। अब हम जानते हैं कि हर इंसान एक ऊर्जा रूप है और ये ब्रह्मांड उसी ऊर्जा के तंतुओं से बना हुआ है। हम सभी किसी न किसी रूप में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, चाहे वो भावनाओं से हो, विचारों से हो या यादों से। जैसे अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, तो कहीं न कहीं आप और मैं भी एक एनर्जी लेवल पर कनेक्ट हो चुके हैं। यही कनेक्शन, यही एहसास हमारी ज़िंदगी को और गहराई से जोड़ता है। अब सोचिए, जिस व्यक्ति का ख्याल आपके दिमाग से निकल ही नहीं रहा, वो तो आपके लिए बेहद खास है। भले ही आपके बीच झगड़े हुए हों, कुछ कड़वे पल आए हों, फिर भी आपके दिल में उसकी कुछ यादें हैं। वो मुस्कुराते पल, वो छोटी छोटी बातें, वो हंसी जो आपकी आत्मा में अब भी गूंजती है। अगर वो यादें बार बार लौट आती हैं, आप जितना उन्हें भूलना चाहते हैं, उतना ही वो आपको अंदर से उठकर सामने आ जाती है। तो समझ लीजिए, वही एहसास उस व्यक्ति के दिल में भी चल रहा है। वो भी उन्हीं पलों को याद कर रहा है, कभी मुस्कुरा रहा है, कभी चुपचाप दुखी हो रहा है। बस फ़र्क इतना है कि आप दोनों एक दूसरे से कह नहीं पा रहे। और यहाँ एक बात समझिए, आप अकेले नहीं हैं कि जो परेशान हैं या उस इंसान को मिस कर रहे हैं। जितना आप सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा वो भी बेचैन है। वो भी उस कनेक्शन को महसूस करता है, बस उसका ईगो या डर उसे रोक देता है। बहुत से लोग ये सवाल पूछते हैं, अगर वो भी मुझे याद करता है तो फ़ोन क्यों नहीं करता? लेकिन ज़रा खुद से पूछिए, आप भी तो उसे याद करते हैं, फिर आपने क्यों नहीं किया? यहीं पर आता है रिश्तों का सबसे बड़ा दुश्मन, ईगो। ईगो वही दीवार है जो दो चाहने वाले दिलों के बीच खड़ी हो जाती है। और सच कहूँ तो यही ईगो कई खूबसूरत रिश्तों को ख़त्म कर देती है। इसलिए मेरी आपसे एक दिल से निकली सलाह है, अगर आपके बीच बस कुछ गलतफहमियाँ या छोटे मोटे झगड़े हैं, तो एक कॉल, एक मैसेज या एक छोटी सी मुलाकात सब ठीक कर सकती है। क्योंकि जब दिल सच्चा हो तो एक कदम बढ़ाने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। लेकिन हाँ, अगर रिश्ता इस हद तक बिगड़ चुका है जहाँ आपका आत्मसम्मान या स्वाभिमान दांव पर लग जाए, तो वहाँ झुकना नहीं है। कभी कभी खामोशी भी खुद की इज्जत की सबसे खूबसूरत आवाज़ होती है। तो दोस्तों, अगर आपका रिश्ता अभी भी बचा है, थोड़ा झुक जाइए, थोड़ा समझ लीजिए और एक बार दिल से कोशिश कीजिए। क्योंकि कई बार एक हेलो भी टूटे रिश्तों को जोड़ने का पहला कदम बन जाता है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं चौथा संकेत, जो बताएगा कि क्यों वो इंसान आपके दिल और दिमाग दोनों पर इतना असर डाल रहा है। दोस्तों, अब बात करते हैं चौथे और सबसे दिलचस्प संकेत की। बड़े दिलचस्प और यकीन संकेत मानिए, की।
और यह ये यकीन संकेत आपके मानिए, दिल ये की गहराइयों संकेत को आपके छू दिल जाएगा। की गहराइयों को कई छू बार ऐसा जाएगा। होता है कई बार ऐसा कि होता रिश्ते है में कि झगड़े, रिश्ते में गलतफहमियां या झगड़े, दूरियां इतनी बढ़ जाती या हैं दूरियां कि हम इतनी बढ़ जाती हैं कि हम उस पल की अहमियत को समझ ही नहीं पाते। जब सब कुछ ठीक होता है तो हम एक दूसरे की कद्र नहीं करते, लेकिन जैसे ही वो रिश्ता हाथ से फिसलने लगता है, दिल के अंदर से आवाज़ आने लगती है, शायद मैं उसके बिना नहीं रह सकता। और बस यहीं से शुरू होती है मैनिफेस्टेशन की कहानी। वो व्यक्ति जो कभी आपके साथ था, अब चुपचाप आपकी तरफ एनर्जी भेजना शुरू कर देता है, बिना कुछ कहे, बिना कोई संदेश भेजे। वो आपको अपने विचारों, अपनी भावनाओं और अपनी इच्छाओं के जरिए मैनिफेस्ट करना शुरू कर देता है। और यही वजह है कि अचानक वो आपके ख्यालों में बार बार आने लगता है। आपको लगता है कि आप उसे सोच रहे हैं, लेकिन असल में वो आपको सोच रहा होता है। उसकी एनर्जी आप तक पहुंचती है, आपका दिल उस वाइब को महसूस करता है, और तभी वो इंसान आपके दिमाग में दिन रात घूमने लगता है। अगर आपको ये चारों संकेत मिल रहे हैं तो खुश हो जाइए, क्योंकि इसका मतलब है कि आपका रिश्ता सिर्फ यादों का नहीं, बल्कि आत्मा के स्तर का कनेक्शन है। इस दुनिया में हर कोई यही चाहता है कि जिसे वो दिन रात सोचता है, वो भी उसी एहसास को महसूस करे। और जब ऐसा हो रहा है तो समझ लीजिए आपकी एनर्जी ने कमाल कर दिखाया है। अब तक हमने बात की कि कैसे एनर्जी, आत्मिक जुड़ाव और मैनिफेस्टेशन किसी व्यक्ति को आपके दिमाग में बसाए रखते हैं, लेकिन अब चलते हैं थोड़ा और गहराई में, उन एडवांस्ड पॉइंट पर जो न सिर्फ इस कनेक्शन को समझाते हैं, बल्कि आपको अपने मन पर नियंत्रण देना भी सिखाते हैं। माइंड मिररिंग इफ़ेक्ट। जब दो लोग लंबे समय तक भावनात्मक रूप से जुड़े रहते हैं तो उनके दिमाग एक तरह की सिंक्रोनाइज्ड फ्रीक्वेंसी पर काम करने लगते हैं। इसका मतलब है, जब वो व्यक्ति कुछ सोचता है तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे रिसीव कर लेता है। कई बार आपको अचानक उसकी याद आ जाती है, भले ही वो दूर हो जाए या आपने उसे भूलने की कोशिश की हो। इसे ही कहते हैं माइंड मिररिंग, जहाँ दो आत्माएं बिना बोले एक दूसरे को महसूस करती हैं। एनर्जी पुल फेनोमेनन। हर रिश्ता एक एनर्जी सर्किट बनाता है। जब किसी एक व्यक्ति की फीलिंग्स बहुत इंटेंस हो जाती हैं, वो दूसरे को एनर्जी के खिंचाव से अपने ओर आकर्षित करने लगता है। आप सोचते हैं, मुझे तो आगे बढ़ जाना चाहिए था, लेकिन अंदर ही अंदर वो कनेक्शन आपकी एनर्जी को खींच रहा होता है। इस खिंचाव को तोड़ना मुश्किल होता है, क्योंकि ये भावनाओं से नहीं, वाइब्रेशन से जुड़ा होता है। साइलेंट टेलीपैथी। साइलेंट टेलीपैथी। कई बार आप किसी के बारे में सोचते हैं और कुछ ही पलों में उसका मैसेज या कॉल आ जाता है। ये कई इत्तेफाक नहीं, ये है साइलेंट टेलीपैथिक कनेक्शन। जब दो लोगों का भावनात्मक स्तर एक जैसा होता है तो उनकी सोचें और उनकी भावनाएं क्वांटम एनर्जी के जरिए एक दूसरे तक पहुंचती हैं। यानी वो आपकी बात सुन नहीं रहा होता, लेकिन फील ज़रूर कर रहा होता है। इमोशनल इकोज। जब कोई व्यक्ति हमें छोड़कर चला जाता है या दूर हो जाता है तो उसके साथ बिताए पलों की भावनात्मक छाप हमारे अंदर रह जाती हैं।
ये ईको बार बार लौटती है जब आप वही गाना सुनते हैं, वही जगह देखते हैं या कोई पुरानी याद ताज़ा होती है। वो व्यक्ति असल में नहीं आता, लेकिन उसकी एनर्जी बार बार रिप्ले होती है। सोल रिकॉलिंग। अगर आपने किसी पिछले जन्म या पिछले अनुभव में उस व्यक्ति से गहरा रिश्ता साझा किया है, तो आत्माएं फिर से मिलने की कोशिश करती हैं। इसे कहते हैं सोल रिकॉलिंग, जहां ब्रह्मांड दो आत्माओं को फिर से पास लाने के मौके बनाता है, भले ही परिस्थितियां कुछ और कह रही हों। कई बार यही वजह होती है कि कोई अनजान व्यक्ति भी बहुत परिचित लगता है। कर्मिक एनर्जी बंधन। कुछ रिश्ते हमें सिखाने आते हैं, रहने नहीं। अगर कोई व्यक्ति आपके दिमाग में लगातार चल रहा है, तो संभव है कि ब्रह्मांड आपको एक कर्मिक पाठ सिखा रहा है। जब तक वो सबक पूरा नहीं होता, तब तक वो व्यक्ति आपके विचारों में बना रहता है, क्योंकि उसकी आत्मा आपकी आत्मा से कर्म के बंधन में बंधी होती है। कॉन्शियस डिटैचमेंट। ये सबसे एडवांस्ड स्टेज है, जब आप समझ जाते हैं कि किसी व्यक्ति का आपके जीवन में होना भावनात्मक रूप से ज़रूरी नहीं, बल्कि सीखने के लिए आवश्यक है, तो आप उस कनेक्शन से डिटैच होकर भी जुड़ाव महसूस कर सकते हैं। यही असली आत्मिक परिपक्वता है।